मूढ़मते। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुंकृन करने। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज मूढ़मते। तो हम लोगों ने देखा अभी तक कि गोविंद को भजने की बात की जा रही है। कल हम लोगों ने समझा था कि गोविंद का मतलब क्या है। गोविंद का मतलब केवल भगवान कृष्ण नहीं, गोविंद का तात्पर्य उस चेतना से है जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, इसलिए सारे आकार में वही है। गोविंद से मतलब उससे जिसका कोई गुण नहीं है, जो निर्गुण है, इसलिए जितने भी गुण है उसमें वो समाहित है। जो गुण और निर्गुण दोनों से जो परे है और जो दोनों में विद्यमान है, जो निराकार भी है और साकार भी है और जो दोनों से परे है, वो गोविंद है। इस चेतना का कोई आकार नहीं होता, जैसे इस विद्युत तरंगों का कोई आकार नहीं होता, जैसे जल का कोई आकार नहीं होता, जैसे वायु का कोई आकार नहीं होता, जैसे आकाश का कोई आकार नहीं होता, जैसे व्योम का कोई आकार नहीं होता। लेकिन हम जितना भी आकार देखते हैं उसमें आकाश है। हम जितना भी अलग अलग पदार्थ देखते हैं उसमें व्योम है। हम जितना भी स्थान देखते हैं एक निश्चित आकृति में, उसके अंदर वायु है। हम जिस किसी पात्र में जल को डालते हैं जल का वही आकार हो जाता है। ये सब उपमाएं हैं। इन उपमाओं से हम संकेत कर सकते हैं कि जो चेतना है वो यद्यपि वो निराकार है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि उसका कोई आकार नहीं है, क्योंकि जितने आकार हैं वो उसी निराकार से ही बने हैं। जैसे पवन का आकार नहीं, लेकिन यदि हम पवन को इस कक्ष में हम बंद कर दें तो हम कह सकते हैं कि इस पवन के कक्ष का आकार। ये बात हम लोगों ने कल समझा। फिर हम समझे कि भजन का मतलब क्या है। भजन के मतलब को समझने के लिए हम लोग समझे कि हम 9 प्रकार से भगवान का भजन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। वो 9 प्रकार कौन कौन से थे, इसके लिए हम लोगों ने मिलकर उन 9 अलग अलग जो गुण हमारे अंदर होने चाहिए, इसमें से कोई एक गुण भी यदि हमारे अंदर है तो बाकी 8 गुण अपने आप हमारे पास आते चले जाएंगे स्वतः, बिना किसी परिश्रम के। लेकिन शर्त है इसमें से कोई एक गुण हम अपने अंदर उत्पन्न करने का, अंकुरित करने का, स्थापित करने का, सिंचित करने का प्रयास करें। यदि एक गुण भी हमारे अंदर आ गया तो बाकी 8 गुण अपने आप हमारे पास खींचे चले आएंगे। उसके लिए हम लोगों ने बनाया कौन सा श्लोक। ये जो शब्द है ये हमें नारद भक्ति सूत्र में, रामचरितमानस में मिलता है। सरलता के लिए हम लोग अलग से उसको लिखा है। जब हम नारद भक्ति सूत्र हम लोग ले रहे होंगे तो वहाँ से भी हम लोग पढ़ेंगे। इसी क्रम में हमें देखना है कैसे प्रारंभ होती है हमारी भक्ति और हमारी सेवा, हमारा भजन। क्या था? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम च पाद सेवनम च अर्चनम वंदनम च दास्यम च सख्यम च आत्मनिवेदनम। भजन करने का सबसे जो प्रारंभिक सोपान है, जो प्रारंभिक द्वार है या जो प्रारंभिक गेट है, महत द्वार, वो क्या है? श्रवणम।
अब श्रवण क्या है? श्रवण का मतलब यदि केवल सुनना होता तो बाइबल में हमारे ईसा मसीह कहते नहीं कि यदि तुम्हारे पास कान है तो सुनो, यदि तुम्हारे पास आंखें हैं तो देखो। बड़ा विचित्र है। क्या उनको पता नहीं था कि हमारे तुम्हारे पास कान और आंखें हैं? क्या उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी कि हम इसी कानों से सुनते हैं जो हमारे चर्म कर्ण हैं? उन्हें मालूम था। तो आखिर किस कान की बात कर रहे हैं वो, और किससे सुनने की बात कर रहे हैं? इसी प्रकार हमारे उपनिषद में मिलता है कि जो सिद्ध होते हैं वो रात्रि में जागते हैं और दिन में सोते हैं। तो तुम लोग कहोगे बस ये काम तो हम लोग करते हैं, हमसे बड़ा सिद्ध कौन होगा? रात्रि भर हम लोग जागते हैं, दिन भर सोते हैं शायद। तो लेकिन जितने आलसी लोग हैं सबके सब सिद्ध हैं क्या? हमारा उपनिषद, हमारा बाइबल ऐसी बातें नहीं कर सकता। जब वो कहता है कि यदि तुम्हारे पास कान है तो सुनो, तो उस कान की वो बात कर रहा है जो यहाँ श्रवणम है। जैसे ही हम ऐसे किसी भी प्रकार की इंद्रियों से संबंधित किसी गुण की बात करते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक हमें वहां जाना चाहिए जहां हमें ये बताया गया था कि आपको अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता है, क्या क्या प्रकार के क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए कि आपका एडमिशन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो सके, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में हो सके। तो चार कौन कौन से थे? साधन चतुष्टय जिसे कहते हैं हम। साधन चतुष्टय क्या क्या था? विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। तो जैसे श्रवणम की हम बात करें तो श्रवण के साथ हम इस चार चीज को जोड़ लेते हैं। श्रवण कैसा होना चाहिए? जिसमें विवेक हो, पहला, जिसे सुनने के बाद हमारे अंदर वैराग्य हो, और यदि श्रवण ऐसा हम नहीं कर पा रहे हों जिसमें विवेक और वैराग का समावेश हो, तो फिर हम क्या करें उसके लिए? शमा, दमा, आगे उपरमा, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं श्रवण जिस विवेक और वैराग्य हो, तो हमें उसे कैसे अपने अंदर लाना होगा? उसके लिए हमें 6 प्रकार की साधनाएं करनी होगी। क्या साधनाएं हैं? शमा, दमा, उपरमा, दीक्षा, श्रद्धा और समाधान। और इन सब को करने का परिणाम उस श्रवणम का क्या होना चाहिए? कि हमारे अंदर मोक्षत्व का उदय हो। तब वो श्रवण है जिसके बारे में ईसा मसीह कह रहे हैं अपने शिष्यों को कि तुम्हारे पास कान है तो सुनो। अर्थात वो इस कान की बात नहीं कर रहे, वो बता रहे हैं कि जैसे भगवान गणेश के सर को हटाकर ऐसे सर को लगाया गया, उस विशाल कान थे। उस कान में जो हाथी का कान कहने का क्या है रूपक, कि ऐसा कान जिससे ऐसा श्रवण होता था कि उससे हमारे पास ये चारों साधन उससे परिमार्जित होते थे, मिलते थे, कल्टीवेट होते थे, सिंचित होते थे। क्या क्या? विवेक, वैराग, समाधि, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। हम अभी श्रवण करते हैं तो जितना भी विवेक हमारे अंदर रहता है, जैसे श्रवण करना शुरू करते हैं वो लुप्त हो जाता है। तुम जैसे हाथ में मोबाइल लेते हो और कान में लगा करके आंख बंद करके सोते हो, एक गाना समाप्त हुआ है कि नहीं, तुम्हारे विवेक का नियंत्रण तुम्हारे ऊपर से समाप्त हो जाता है। तुम इतने अविवेकी और मूढ़ हो जाते हो कि जितना बार चाहे उतनी तरह के गीत, कहानियां, तरह तरह की चीजें उससे होना शुरू होता है, तुम उसको रोक नहीं पाते। तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम देखना शुरू करते हो मोबाइल को
रात के समय अकेले में, तुम अपने आप को रोक नहीं पाते हो, लगता है कि बस नहीं इसके बाद नहीं देखेंगे, घड़ी देखते हो, अच्छे अभी 12 बज रहा है, बस 15 मिनट देखेंगे, और ठीक 15 मिनट के बाद कहते हो ठीक 5 मिनट और, फिर 5 मिनट कहते हो ठीक 10 मिनट और। जो विवेक का तुम्हारे ऊपर नियंत्रण होना चाहिए वो गौण होने लगता है। अर्थात ये श्रवण जो है वो तुम्हारे अंदर से विवेक को समाप्त कर देता है। इस श्रवण के विरुद्ध खड़ा है हमारा पूरा आध्यात्मिक जगत। ऐसा कोई भी श्रवण जो तुम्हारे अंदर से विवेक को विलोपित करे, बोले वो श्रवण श्रवण नहीं हो सकता, वो दास बनाने की प्रक्रिया है, तुमको यंत्र बनाने की प्रक्रिया है, तुम्हें मशीन बनाने की प्रक्रिया है। आर्मी का तुम ट्रेनिंग कैंप देखे हो, उस ट्रेनिंग कैंप में हर एक आर्मी को एक क्रम में खड़ा करके, पंक्ति में खड़ा करके बार बार सुनाया जाता है उसे, लेफ्ट राइट बंदूक चलाओ, और उसको बोलने के साथ लगातार उसको करना है ये बात। क्यों? क्योंकि ये श्रवण जो है उसके अंदर एक दासत्व, एक यंत्रिक क्रिया को उत्पन्न करना है, वो आवश्यक है युद्ध के लिए। एक योद्धा, एक युद्ध करने वाला व्यक्ति यदि विवेकी हो जाए तो युद्ध नहीं कर सकता, वो उसे उस विवेकशील व्यक्ति के बात को चुपचाप फॉलो करना पड़ेगा जो कमांडर के रूप में बैठा हुआ है। यदि वो अपनी बुद्धि लगाएगा तो युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता। फिर वो भीड़ हो गई, अलग अलग लोगों का समूह हो गया, वो टीम नहीं बनी। उसको समझने के लिए ऐसे समझो कि तुम्हारा ये पूरा जो शरीर है एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करने लगे। अभी क्या होता है, तुम्हारा जो कमांडर है ये आदेश देता है हाथ को, हाथ ऊपर करो, हाथ सोचता है क्या कि मैं ऊपर उठूं कि ना उठूं? तुम्हारा ये मस्तिष्क कहता है कि तुमने किसी को देखा तो ये बात बोलो, तो क्या जीवा कहती है? थोड़ा हम सोचते हैं, तुमने वो कह दिया ना, अब मुझे सोचने दो, मैं बोलूं कि मैं ना बोलूं। तुम जरा कल्पना करो कि हाथ पैर और तुम्हारा गर्दन, तुम्हारा ओठ, तुम्हारी जुहा के पास अपना अपना दिमाग हो जाए, तो जैसे ही तुम अपने दिमाग से उसको आदेश दोगे कि हे हाथ तुम जरा खड़ा हो जाओ, उठा लो हाथ ऊपर, और देखो अभी एक सामने वाला व्यक्ति गेंद फेंकने वाला है जो नाक में लगने वाला है, तो हाथ को आगे करो उसको रोकने के लिए। तो हाथ कहेगा देखो ऐसा है कि हम कोई भी चीज़ अचानक नहीं करते, हमको जरा मीटिंग करने दो बाकी सब लोगों के साथ समूह बना करके देखते हैं, हमको अपने बुद्धि से सोचने दो। हाथ की अलग बुद्धि रहे तो क्या वो नाक को या तुमको बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। तो हाथ को यंत्र की तरह काम करना ही पड़ेगा बुद्धि के आदेश पर। ये कमांडर है, बाकी सारी के सारे इसकी सेनाएं हैं। उसी प्रकार जो सेना है उसमें एक कमांडर रहेगा, यदि उसके आदेश पर बाकी तमाम आदमी काम नहीं करेगा युद्ध जीता ही नहीं जा सकता, राष्ट्र पराजित हो जाएगा। इसलिए बाकी तमाम आर्मी के जो अलग अलग सदस्य होते हैं उनके विवेक को एक जगह समाहित किया जाता है कि तुम विवेक से काम नहीं करो, विवेक एक ही के पास रहने दो। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ठीक इसका उल्टा किया जाता है। जैसे वहां आवश्यक है सेना में कि नहीं ऐसा किया जाए, वैसा ही ठीक आवश्यक है आध्यात्मिक जगत में कि तुम्हारे विवेक की शक्ति को अधिक से अधिक परिमार्जित, शुद्ध और शक्तिशाली बनाया जाए, कि तुम चिंतन करना शुरू करो। जो श्रवण तुम्हें चिंतन करना नहीं सिखाता है, तुम्हें दास बनाता है, ऐसे कान को कान न कहा जाए तो बेहतर है। ऐसा कान जो केवल कूड़ा करकट सुनता है, उससे बेहतर है कि हम बहरे हो जाएं। अम्मा कहा करती थी कि हम जाने अनजाने डस्टबिन बने रहते हैं। कोई भी आता है तुम्हारे पास और तरह तरह की बातें सुना के चला जाता है। जैसे जो लोग बहुत नम्र होते हैं, उसको कोई भी आकर के कुछ भी समझा देता है, उसका कोई गलती नहीं रहता है। तभी कोई आएगा उसको तरह तरह की बात सुनाएगा, बैठ के बेचारा सुन रहा है। जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं आजकल जो इसके लिए पैसा लेते हैं कम्प्लीटली,
कुछ नहीं करते। पेशेंट आता है, सामने बैठता है, जो मन में आता है उसको बोलता है और उसी का वो पैसा लेते हैं। हम लोग अपने जीवन में देखते हैं ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जो सुनाना शुरू किए अपनी कथा, तो सुनाना शुरू करेंगे 1885 से कि उनके छर दादा क्या थे, फिर उनके परदादा क्या थे, फिर उनके लकड़ दादा क्या थे, करके लकड़ लगाते लगाते पहुंचेंगे अपने तक। बोले ऐसे थे। अब बैठ के आप सुन रहे हैं चुपचाप, तो अम्मा बोलती हैं कि आप अपने कान को डस्टबिन बना के रखे हुए हैं, जो आता है उसमें जो मन चाहे डाल के चला जाता है। जब कहते हैं श्रवणम, इस श्रवणम में केवल कान शामिल है ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे मुख्य काम हमारे साधना का क्या है? श्रवण है। क्योंकि जो हम देखते हैं जगत में उसके बारे में सही क्या है, गलत क्या है, यह भी यदि कोई समझाने वाला है तो हम समझेंगे किस माध्यम से? कान के माध्यम से ही समझेंगे। यदि हम केवल अपने से पढ़कर समझ गए होते, शास्त्रों को देखकर समझ गए होते परिस्थितियों को, तो हमें कभी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु हमारे अंदर कैसे प्रवेश करता है? एक ही उपाय है, वो क्या है? श्रवण। यदि तुम गुरु के प्रति अपने कान को बंद कर लिए, वो प्रवेश ही नहीं कर सकता। और इस श्रवण क्या है? केवल कान के अंदर हमारी भाषा का, हमारे वाक्य का प्रवेश नहीं, ये कान जो तुम्हारे मन के साथ जुड़ा हुआ है, हम उस मन तक तुम्हारे कान के माध्यम से पहुंच पा रहे हैं या नहीं? यदि नहीं पहुंच पा रहे हैं तो श्रवण बेकार है। बहुत सारी ऐसी कक्षाएं हम लोगों ने देखी हैं और हम लोगों ने की हैं अपने स्कूल और कॉलेजेस में, कि पूरा का पूरा लेक्चर खत्म हो जाता है और हमको सुना ही नहीं देता है कि उसने क्या कहा, क्योंकि हम अपने कान के साथ अपने मन को जोड़ के वहां पर रखे हुए नहीं रहते, मेरा मन कहीं और रहता है। तो जिस श्रवण का संबंध हमारे कान और हमारे मन के साथ है वो श्रवण है। जिस श्रवण का संबंध हमारे मन और कान के साथ साथ विवेक को उत्पन्न करने के लिए है वो श्रवण है। और जब ऐसा श्रवण हुआ तो विवेक क्या है? आखिर कैसे हम समझेंगे कि हमारा श्रवण हमें लाभ दिया, आध्यात्मिक लाभ दिया? यदि ये श्रवण हमें ये सिखाता है कि हम धीरे धीरे श्रेय के मार्ग पर जाने लगते हैं और प्रेय का मार्ग छोड़ने लगते हैं। जो सर्वाधिक नित्य है हम उसके तरफ जाने लगते हैं, जो सर्वाधिक अनित्य है उसको हम छोड़ने के लिए विचार करने लगते हैं। ये विवेक आने लगता है हमारे अंदर कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है, तो समझो कि श्रवण होना प्रारंभ हुआ। जैसे पंडित जी, महात्मा जी प्रवचन में समझाए कि बैगन के अंदर बहुत सारा अवगुण है, इसलिए उसका नाम ही पड़ा बैगुन, बिना गुण का। और भ्रंश होते होते बैगन बैगन हो गया उसका नाम। और बैगन का जितना दोष है वो पूरा गिरा लिए। लंबा चौड़ा 45 मिनट का प्रवचन चला उनका। क्या भाई? बैगन बुरा है। जब वहां से वो निकले तो भिक्षा में उनको क्या मिला? बैगन। पूरा एक झोला बैगन। बड़ा प्रसन्न हुए वो आज आलू बैगन का सब्जी खाएंगे। घर आए और सौभाग्य से दुर्भाग्य से उनकी पत्नी प्रवचन में बैठी हुई थी। पूरी तरह से संतुष्ट हो गई, सहमत हो गई उस पूरे प्रवचन में कि बैगन को तो देखना नहीं है पूरे जीवन में। भाई साक्षात हमारे पति परमेश्वर ने ऐसा प्रवचन दिया है, इससे सही क्या हो सकता है? घर आके बोले कि भार्या तेरा बैगन का सब्जी बना। बोले इसमें तो कोई गुण ही नहीं है। बोले अरे प्रवचन का बैगन और होता है, थाली का बैगन कुछ और होता है। बोले ऐसे श्रवण का क्या मतलब जिस श्रवण के कारण तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं हो। कहने वाला भी थोथा, सुनने वाला भी थोथा। कहने वाला भी अंधा और सुनने वाला भी अंधा। ऐसे नहीं। तपू महाराज के बारे में सोचो, वो बताइए संपूर्ण वैराग्य चाहिए। ऐसे जगह में, उत्तरकाशी के ऐसे जगह में एक छोटी सी कुटिया, अभिजीत और कोमल तो गया है, हम लोग देखा है, आशी तो नहीं गई थी। एकदम इतना बड़ा कुटिया है, बस
तपोवन महाराज इतना ही बड़ा रहा होगा, वहीं रहते हैं। आपको यदि स्नान करना है, सामने नीचे गंगा जी, स्नान करके आइए। आपको भोजन करना है तो वहाँ काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जाइए, वहाँ प्रसाद बटेगा। गुरुदेव कहते थे कि बहुत भाग्यशाली रहे तो एक आध दाना उसमें हमें दाल का मिल जाता था, बाकी तो पूरा पानी में रहता था, खिचड़ी, वही खाना है साहब। ऐसी स्थिति में जहाँ भोजन नहीं के बराबर है, साधन रहने का नहीं के बराबर है, तपोवन महाराज के एक बहुत जो परम शिष्य थे नेपाल के राजा पलाश परिवार के, वो एक टोकरी विभिन्न प्रकार की मिठाई ला करके दिए आदर के साथ भिक्षा में। किनको दिए? तपोवन महाराज को। तो जितने शिष्य लोग थे प्रसन्न हुए कि इतने वर्षों के बाद, महीनों के बाद कुछ तो हम लोग को अच्छा खाने को मिलेगा। तपोवन महाराज ने कहा, देखो टोकरी को उठा के अंदर कुटिया में रख दो, जहां वो रहते थे, सोते थे। वो वेदांत बता रहे हैं, वेदांत को जी भी रहे हैं, कुटिया में रख दिया गया। शिष्यों ने एक दिन प्रतीक्षा की, अच्छा आज नहीं देंगे, कल हम लोग को बांटेंगे। 2 दिन प्रतीक्षा की, अच्छा भूल गए होंगे। 3 दिन प्रतीक्षा की, अच्छा अब तो नहीं आना चाहिए। चौथा 5वां दिन होते होते कहे कि बड़ा विचित्र गुरु है ये भाई, टोकरी अंदर रख लिया, अपने खा रहा है बैठ के अंदर, हम लोग कुछ देता भी नहीं है, क्या वेदांत पढ़ाएंगे। 7वां दिन में उन लोग व्याकुल हो गए, कहते भाई सड़ भी गया तभी तो दो खाने के लिए। तो 8वां दिन तपोवन महाराज ने कहा, कहते भाई अंदर से टोकरी बाहर निकालो। बाहर निकाले, उसी तरह से पैक किया होगा, कुछ भी उसको स्पर्श भी नहीं किया होगा। और उन्होंने कहा, वेदांत केवल कहने का नहीं है, उसको जीना पड़ता है। तुम लोग आए हो वेदांत सीखने के लिए, जीने के लिए, और इतना आसक्त हो, इतना विवेक भी उत्पन्न नहीं हुआ इस श्रवण से तुम नित्य और नित्य विवेक कर सको। इसी हाड़ मांस के शरीर और ऐसे पदार्थों के प्रति तुम्हारी आसक्ति है, इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है तुम्हारा। इस कोटि का व्यक्ति कबीर की जब ख्याति दूर दूर तक फैल गई, अद्भुत। उनके पुत्र भी उसी प्रकार के परम वैरागी, प्रबल श्रवणशील, श्रवण साधना में निपुण, वैराग्य, ये विवेक का उनके अंदर बहुत ज्यादा जन्म। तो एक अनेक ऐसे शुद्ध पुरुष है जो उनके पास तरह तरह की सिद्धियां हैं, तो बड़ा प्रसन्न होते हैं वो ऐसे लोग से मिलकर कि हम तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। उसमें एक धनाढ़ वर्ग का एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास पारस मणि था। पारस मणि के बारे में ऐसी कथा है कि तुम उसको लोहा को स्पर्श करो तो सोना में परिवर्तित हो जाए। अब ऐसा होता नहीं होता, हमने कभी छुआ के देखा नहीं है, ऐसी बात। वो पारस मणि लेकर के गया कबीर के पास, बोले कि आप जो काम कर रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं, इसे और अच्छे प्रकार से कीजिए, विश्व में फैलाइए, हम इसके लिए आपको पारस मणि देने आए हैं। कबीर उनको ऐसे देखे जैसे कि कोई कूड़ा करकट देने आया हो। बोले कि क्या करेंगे इसका? बोले इसको रख लीजिए, आप अपने कार्य में उसको लगाइएगा। बोले कार्य में तो झिनी झिनी बीनी थी चदरिया हम करेंगे, कहाँ लेके उसको रखे रहेंगे? अरे जाओ जाके देखो, ये मेरा बेटा है, नहीं समझ में आता है तो उसी को दे देना। वो बेचारा सोचा कि चलो अच्छा है, कबीर अपने नहीं रखते होंगे, साइड से लेते होंगे बेटा के थ्रू। जैसे नहीं डायरेक्ट कोई घूस नहीं लेता, साइड से लेता होगा भाई, किसी और बीच मीडिएटर रखे हुए होंगे। तो बेटा के पास पहुंचे वो, बेटा बोला कि भाई हम क्या करेंगे इसको लेकर के? बोले हम तो देख ही जाएंगे, मेरा तो भावना है। बोले ऐसा है कि छप्पड़ है, छप्पड़ का घर हुआ करता था, देखो वहाँ पर तुमको रखना ही है, तो जो छप्पड़ है उस पर खोहड़ बना हुआ है, मतलब एक छोटा सा, उस पर रख दो। तुम इतना जिद कर रहे हो तो रख दो, देखेंगे। वो रख कर चला गया वो व्यक्ति। सालों बीत गए, वो आया देखने के लिए कि अब दोनों विशाल साम्राज्य बन चुका होगा कबीर और उनके परिवार का, और जिसके पास पारस मणि हो वो क्या नहीं कर सकता? रोज खाली सोना बना बना के उसका विक्रय करेगा, और कुछ करना क्या है? 10-15 टन लाना है लोहा, और रोज 2-4 किलो को उसको स्पर्श कराना और बेचना है। तो काम तो करने की जरूरत नहीं है।
विशालतम साम्राज्य बन जाएगा। गया देखा कि उसी तरह झोपड़ी है, कबीर महाराज जी बैठ करके अपना चादर बिन रहे हैं, उसी प्रकार का जो गुर्बत की जिंदगी है, निर्धनता है, उसी में मस्ती के साथ गा रहे हैं, रह रहे हैं। तो कबीर से उन्होंने पूछा कि कहाँ रखे आप, क्या किए? बोले कि मैं क्या किया? मैं नहीं नहीं नहीं, जो मैंने आपको दिया था। अरे तुम क्या दिए थे हमको? अरे सालों पहले हम आए थे, पारस बनी आपको हम दिए थे। बोले हमको दिया था? तो उसको अचानक याद आया कि नहीं कबीर जी को तो नहीं दिए, उनके बेटा को दिए थे। तो नहीं नहीं, आपके पुत्र को दिया था। मुझसे क्यों पूछते हो, जाके उससे पूछो। पुत्र के पास गए पूछने के लिए, तो पहले तो पुत्र को याद नहीं आया, बेचारा घबरा गया, उसका हृदय गति रुकते रुकते बचा कि पारस मणि भुला दिए, कहाँ फेंक दिए, क्या किए? बोला भाई हमको याद भी नहीं है। बोला आपने हमको हाथ में दिया था? नहीं हाथ में नहीं दिया था, उसी खोवड़ में रखा था। ऐसे घूम के देखा, उसी खोवड़ में वैसे रखा हुआ है पारस मणि। उसको वहां से उठा के देखने तक का जहमत उन्होंने इतने सालों में नहीं उठाया। श्रवण यदि ऐसा विवेक उत्पन्न कर सके कि तुम्हारे अंदर नित्य के प्रति आकर्षण और अनित्य के प्रति वैराग्य का जन्म होने लगे, तो वो श्रवण श्रवण है, और वही भजन है, वही सेवा है गोविंद का। महाभारत में कथा आती है, एक महात्मा, बहुत बड़े संत, वो अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे। उनकी पत्नी कुछ पीछे थी, अपने वो आगे जा रहे थे। तो रास्ते में देखे ना कि हीरा जवाहरात का कुछ पोटली गिरा हुआ है जमीन पर। तो वो सोचे कि हम तो वैरागी हैं, परम वैरागी, हमको तो इस समय आकर्षण है नहीं, लेकिन मेरे पीछे से पत्नी आ रही है, देखेगी उसको तो भाई सोना है, जेवरात है, सहज आकर्षण होता है स्त्रियों का, वो आसक्त हो जाएगी तो परेशान हो जाएगी। उसको मट्टी से झांकने लगे कि दिखाई न दे उनकी पत्नी। तब तक उनकी पत्नी पहुंच गई वहां पर, और उनकी पत्नी ने कहा अरे भाई मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रहे हैं? उन्हें उस दोनों में ही मृगमय चीज दिखाई दिया, कोई भी तरह का अविवेक की बात नजर ही नहीं आई। जब श्रवण ये उत्पन्न करने लगे हमारे और तुम्हारे अंदर, तब वो श्रवण है। ये पहला सोपान। जैसे इस सोपान पर तुम खड़े होते हो, ऐसा श्रवण तुम ग्रहण करने लगते हो, तब तुम उन श्रवणों से दूर जाओगे जो श्रवण तुम्हारे अंदर विवेक उत्पन्न नहीं करता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो आग को देखता है ना, उसकी तरफ जाना चाहता है। कोई लैंप जला के उसको सामने रखो, मोमबत्ती जला के उसको सामने रखो, उसको पकड़ना चाहेगा। तुम उसको पकड़ने नहीं दो, खूब रोएगा, चिल्लाएगा। तो तुम क्या कर सकते हो? उसको समझाने के लिए उसको गोद में लोगे, एक मोमबत्ती जलाओगे, ऐसा करना नहीं, उसका हाथ पकड़ोगे, एक उंगली ऐसे बाहर निकालोगे, अब बिल्कुल मोमबत्ती के करीब ले जाओ उसको। प्रसन्न होगा, अच्छा हमको पकड़ने दे रहे हैं पापा, भैया, दीदी, जो भी हैं, या माँ। अब जैसे लौ के पास पहुंचेगा, क्या करेगा वो? तो तुम क्या कहोगे? उसका हाथ को लेकर फूकोगे, फू 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 फू, जला ना, समझ गया? अब उसके बाद दोबारा मोमबत्ती जलाओ और कहो उसको जाओ छुओ, क्या कहेगा वो? फू 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 फू। तो श्रवण जैसे तुम्हें विवेक देगा, वैसे ही फू 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 शुरू हो जाएगा। जैसे तुम कुछ गलत सुनने लगोगे कान में, तो क्या कहोगे? फू 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 फू, इसको सुनना नहीं है, फू फू। ये ट्रीटमेंट जब तुम श्रवण से अपने आप को देने लगते हो, कि श्रवण को तुम वहां तक ले जाते हो जहां तुमको जलाता है, पकाता है, तड़पाता है, प्रताड़ित करता है। कितना परेशान हुए हो तुम तरह तरह का श्रवण करके, देखो। उससे यदि तुम एहसास हो जाए कि नहीं अब ये नहीं करना है, तब वो श्रवण श्रवण है, वही श्रवण भजन है, वही श्रवण साधना है। ये श्रवण की बात है। अभी श्रवण समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि श्रवण अभी तक कहाँ तक पहुंचा है?
विवेक के साथ। अभी वैराग्य बाकी है, समाधि षट संपत्ति बाकी है और मोक्षत्व बाकी है केवल श्रवण में। श्रवण के बाद क्या है? श्रवण कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम च। अभी हम लोग कहाँ पर हैं? श्रवण। उसके बाद कीर्तन पर आएंगे, तो उसको किस प्रकार से देखना है। फिर हम लोग स्मरणम पर आएंगे, उसको किस प्रकार से देखना है। तो यदि हम ज़्यादा श्रवण के ऊपर अभी बात करें, अभी हमने कहाँ पर बात की है कि कैसे विवेकशील हो हमारा श्रवण। तो विवेकशील होने के लिए क्या करें? तो हम लोग देखिए कि फूफू करके काम चला सकते हैं, और वो हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न करे तो क्या होगा। तो हम लोग कल चर्चा करेंगे श्रवण को वैराग्य की दृष्टि से, क्योंकि आज विलंब थोड़ा हुआ है। आज यहीं तक रखते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम।